ध्यान से सुन लेना और हरियाणा सरकार कान खोल कर सुन लेना। अगर वहां पे धारा 144 लगी हुई है तो अकेले मुसलमान के लिए नहीं है, मेवातियों के लिए। अगर 28 तारीख में वहां पे यात्रा निकलेगी तो इस किसान की भी ट्रैक्टर यात्रा वहां पर निकलेगी। आप हिंदू नहीं हो, हमने कहा कि हम हिंदू हैं, हम भारतीय हिंदू हैं। देश में दो तरह के लोग हैं, ध्यान से सुन लेना। एक है नौरंगिया हिंदू जो एफिलिएटेड है नागपुर से, और एक है भारतीय हिंदू। हम भारतीय हिंदू हैं। इस देश में भारतीय मुसलमान भी है, इस देश में भारतीय सिख भी है, इसमें सब है, लेकिन वे भारतीय हैं, वे लड़ते नहीं, वे सब हैं यहाँ। जल रही है शब, शहर भी जल रहा है। जल रही है शब, शहर भी जल रहा है। जलते हैं आदम कि घर भी जल रहा है। आग नफ़रत की लगाई जाने किसने, शहर जलता है, गुज़र भी जल रहा है। ये किसी अनजान शायर का शेर है जो मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन एक शहर सच में जलता रहा, एक दिन नहीं हफ्तों जलता रहा। मैं बात कर रहा हूँ नूह की, मेवात के नूह की, जहाँ एक इमाम समेत 2 होमगार्ड और कुल मिलाकर 6 लोग नफ़रत की आग में जल गए, उस हिंसा का शिकार हो गए। पानी डालने वाला कोई नहीं था। अब कई हफ्तों के बाद विश्व हिंदू परिषद ने फिर से ऐलान किया है कि नूह में दोबारा से ब्रजमंडल यात्रा निकाली जाएगी। सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल हो रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। पोस्ट पर बजरंग दल लिखा हुआ है। पलवल में कहा जा रहा है कि पलवल के बैनर तले ब्रजमंडल मेवात जलाभिषेक यात्रा 28 अगस्त को सुबह 10 बजकर नल्हड़ में, नल्हड़ जो बहुत ही फेमस मंदिर है, नूह से होकर सिंगार पुन्हा में संपन्न होगी, ऐसा कहा जा रहा है। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण का नल्हड़ में जो मंदिर है, शिव मंदिर है, वहाँ पर जलाभिषेक होगा। तो ये नया ऐलान है। नूह प्रशासन ने, हरियाणा सरकार ने जलाभिषेक यात्रा की परमिशन नहीं दी है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि ब्रजमंडल यात्रा तो निकलेगी ही निकलेगी। यहाँ पर अगर कोई यात्रा निकलती है तो उसके लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर यात्रा जब हम निकालते हैं तो हम सिर्फ सूचना देते हैं। अब आप सोचेंगे फिर धारा 144 का मतलब क्या हो गया? तो दरअसल दोस्तों ऐसा लगता है कि कानून एक वर्ग विशेष के लिए अलग है और दूसरे वर्ग विशेष के लिए अलग है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि आप यात्रा मत निकालिए, ब्रजमंडल यात्रा बिल्कुल मत निकालिए। हाँ, मंदिर में आप जाकर जल ज़रूर चढ़ा सकते हैं। तो अगर मंदिर में लोग जाएंगे, परिवार जाएगा, 4 से ज़्यादा लोग जाएंगे, तो क्या धारा 144 का उल्लंघन नहीं होगा? मैं समझना चाहता हूँ। अगर आप मुझे समझा पाएँ तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। बहरहाल विश्व हिंदू परिषद के कई नेताओं के वीडियोस सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जिसमें कहा गया है कि 28 अगस्त को सुबह 11 बजे यात्रा की शुरुआत होगी और इस यात्रा के लिए परमिशन लेने का सवाल ही नहीं उठता। सुरेंद्र जैन जी और जो दूसरे नेता हैं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी, उनका बयान काफ़ी प्रोमिनेंटली हाईलाइट किया है मीडिया ने। तो परमिशन लेने का सवाल ही नहीं उठता। सावन का आखिरी सोमवार है और हर श्रद्धालु का अधिकार है कि वह अपने ईष्ट महादेव का जलाभिषेक करे। तो ये बात तो सच है
कि हमारा हिंदुस्तान जो है हमें धार्मिक स्वतंत्रता देता है, आज़ादी देता है, लेकिन कानून व्यवस्था भी कोई चीज़ होती है। उसी ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा के दौरान लड़ाई झगड़े हो गए, दंगे हो गए और पूरे शहर में आगजनी हो गई और ये आग बढ़ते बढ़ते गुरुग्राम तक पहुंच गई। अब वो कहते हैं कि हमारा देश धर्मपरायण देश है, यहाँ परमिशन की ज़रूरत ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता। क्या कभी कुंभ के लिए परमिशन ली जाती है? तो नूंह में अगले 2 दिन मंदिरों के बाहरी व्यक्ति की एंट्री नहीं है, ऐसा आदेश नूंह जिला प्रशासन ने निकाला है। लेकिन अब यहाँ पर हरियाणा की जो पुलिस महानिदेशक हैं, डीजीपी हैं शत्रुजीत कपूर जी, उन्होंने भी कहा है कि प्रशासन की तरफ से किसी भी संगठन को यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी गई है। तो अगर नहीं दी गई है और 2 दिनों तक मंदिरों में बाहरी व्यक्ति की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है, तो मोनू मानेसर जैसे लोग अभी क्यों आज़ाद घूम रहे हैं? क्यों ऐसे तत्व जो इस यात्रा में या जो इस यात्रा को ज़बरदस्ती कैरी आउट करना चाहते हैं, तो क्यों नहीं उन लोगों का प्रिवेंटिव डिटेंशन किया गया? ये तो सवाल जायज़ है और ये तो जिला प्रशासन और हरियाणा सरकार दे सकती है कि अगर आप सख्त हैं और कानून की परवाह करते हैं तो जलाभिषेक यात्रा निकालने की बार बार खुले तौर पे ऐसे हिंदूवादी संगठन कैसे कह रहे हैं? यहाँ पे शांति सबसे महत्वपूर्ण है, लोगों की ज़िंदगी, राइट टू लाइफ पहले इम्पॉर्टेंट है या राइट टू रिलीजन है? ये हरियाणा सरकार को जवाब देना है, पुलिस प्रशासन को जवाब देना है, क्योंकि 6 लोगों की जान ऐसे ही नहीं चली गई। जाने कितनी गाड़ियाँ जला दी गईं और हमने देखा कि लोग फायरिंग कर रहे हैं, खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं, कुछ लोग पत्थर बरसा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को गिरफ़्तार किया गया। लेकिन ये भी आरोप लगे कि एक वर्ग विशेष के घरों पे बुलडोज़र चलाया गया और बुलडोज़र पे रोक लगा दी गई हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा की तरफ से। जवाब देते नहीं बना हरियाणा सरकार को। बहरहाल अब अगर ये शोभा यात्रा निकलेगी या जलाभिषेक यात्रा सोमवार 28 अगस्त को निकलेगी तो ये बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि पलवल ज़िले में जो आयोजक हैं उनकी महापंचायत हुई और प्रशासन ने एहतियातन पलवल से जो नूंह जाने वाले रास्ते हैं वहाँ पे 20 नाके लगा दिए हैं, धारा 144 लागू कर दी है और फरीदाबाद में भी कई जगहों पर करीबन 17 जगहों पर नाके लगाए गए हैं और दंगा निरोधक टीम जो हैं उन्होंने अपनी मॉक ड्रिल कर ली है। नूंह प्रशासन की तरफ से बिल्कुल अनुमति नहीं है जलाभिषेक यात्रा शुरू करने की, मैं फिर से कह रहा हूँ। लेकिन हिंदू समूह जो हैं, संगठन जो हैं, वो अड़े हुए हैं। तो यहाँ पे एक कन्फ्रंटेशन जैसी स्थिति आ गई है कि हिंदूवादी संगठन और हरियाणा सरकार। अब हरियाणा सरकार को इतनी चिंता क्यों है? वो तो खुद हिंदूवादी सरकार है। तो इसलिए है कि नूंह में दरअसल G20 शेरपा समूह की बैठक है और ये जो बैठक है ये पूरी दुनिया में एक मैसेज कैरी करेगी। 3 से 7 सितंबर तक ये बैठक होने वाली है नूंह में। तो G20 शेरपा समूह की बैठक के मद्देनज़र अब तो मजबूरी आ गई हरियाणा सरकार की, नूंह प्रशासन की, कि वो कागज़ों में तो एटलीस्ट या मीडिया के कैमरों पर तो एटलीस्ट ये कहें कि हमने ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को, जो कि अधूरी रह गई थी 31 जुलाई को, उसको हमने आयोजकों को अनुमति देने से मना कर दिया है। पर अनुमति मांगी किसने? वो तो साफ कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं। तो अब जब अनुमति मांगी ही नहीं तो आप अनुमति देने वाले होते कौन हैं? तो वो तो सूचना देने की ज़रूरत ही नहीं है। अब क्या हरियाणा और पड़ोसी राज्यों के जो लोग हैं, क्या वो 28 अगस्त को नूंह पहुंचाने के लिए आमंत्रित किया गया है? कौन से वो संगठन हैं? इसके लिए क्या कोई
लोकल इंटेलिजेंस डेवलप की गई है, CBCID ने कुछ इनपुट्स दिए हैं। ये तो पुलिस का काम है, क्योंकि अगर पुलिस हिंसा नहीं रोक पाती है या कोई हिंसा हो जाती है और अनफॉर्चुनेट कोई भी घटना घटित होती है, तो ये तो अब हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस की जवाबदेही बनती है, क्योंकि यहाँ तो खुलेआम कहा जा रहा है। बहरहाल मीडिया ने कोट किया है नूंह के DC धीरेन्द्र खड़गटा को कि उन्होंने आवश्यक इंतजाम कर लिए हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। एहतियात के तौर पे नूंह में 26 से 29 अगस्त तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, निलंबित हैं, और 28 अगस्त को सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और धारा 144 के विस्तार के साथ ही ज़िले में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, ऐसा मीडिया में रिपोर्ट किया गया है। इसी बीच एक बहुत बड़ी बात हो गई है, क्योंकि ये हिंदूवादी संगठन अगर वो यात्रा निकालते हैं तो संयुक्त किसान मोर्चा उन्होंने 26 अगस्त को शनिवार को अलवर के बड़ौदा मेव के पास शीतल में एक महापंचायत का आयोजन किया था, और इसमें किसान नेता राकेश टिकैत ने, संयुक्त किसान मोर्चा के राकेश टिकैत ने और बड़े नेताओं ने मंच से ऐलान कर दिया कि अगर यहाँ पर 144 धारा लगे होने के बावजूद 28 तारीख को अगर उनकी यात्रा निकलेगी तो हमारी भी किसान रैली निकलेगी। धारा 144 सिर्फ मेवात के मुसलमानों के लिए नहीं है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि सुन लो सरकार, अगर 28 तारीख को उनकी रैली निकली तो फिर तारीख भी हमारी होगी और जगह भी हमारी होगी, ऐसा राकेश टिकैत ने कहा है। अब ये तो बड़ी कन्फ्रंटेशन वाली स्थिति आ गई। अब हरियाणा सरकार करे तो क्या करे, हरियाणा पुलिस करे तो क्या करे। एक तरफ हिंदूवादी संगठन अड़े हुए हैं कि हम तो यात्रा निकालेंगे ही निकालेंगे, दूसरी तरफ संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान कर दिया है कि अगर आप निकालोगे तो हमारे तो लाखों ट्रैक्टर तैयार खड़े हुए हैं जी, हम भी निकालेंगे किसान रैली। तो ये तो हरियाणा सरकार और किसानों के बीच में आपने देखा कि कैसे हरियाणा सरकार ने अपने किए हुए वादे को पूरा नहीं किया, तो कितना किसानों के बीच में अभी कुछ हफ्तों पहले, कुछ महीनों पहले ही कितना विरोध प्रदर्शन हुआ, गुत्थम गुत्ता हुई, लाठीचार्ज करा पुलिस ने किसानों के ऊपर, जेल में डाल दिया बुजुर्ग किसानों को भी। तो ये तो हरियाणा सरकार ने अभी थोड़े दिनों पहले किया, जिसकी भर्त्सना सब तरफ हुई। किसान लोगों ने हर जगह आंदोलन किए और झुकना पड़ा एक तरह से सरकार को। तो अब ये किसान ये भी कह रहे हैं, तो अब अलवर में जब राकेश टिकैत ने ये कहा है तो लाखों लोगों के साथ ट्रैक्टर पर किसान यात्रा निकालेंगे, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। अब वो कहते हैं कि भारत में 2 तरह के हिंदू हैं, जो मीडिया ने रिपोर्ट किया है वो कहते हैं मंच से कि भारत में 2 तरह के हिंदू हैं। एक नौरंगिया हिंदू हैं जो नागपुर से एफिलिएटेड हैं, उनका इशारा शायद RSS की तरफ है, वहाँ पे हेडक्वार्टर है, और दूसरे भारतीय हिंदू हैं। हम भारतीय हिंदू हैं, इस देश में भारतीय मुसलमान और भारतीय सिख भी हैं। उन्होंने कहा है नौरंगिया मुसलमानों में भी घुसे हुए हैं। तो ऐसा राकेश टिकैत ने कहा, जो मीडिया ने रिपोर्ट किया। तो टिकैत ने कहा कि देश को अगर कोई बचाएगा तो आंदोलन बचाएगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बचाएगी, देश को किसान, मजदूर और युवा बचाएगा। उन्होंने कहा कि हम पूरे मेवात के साथ खड़े हैं, इस पंचायत पर सबकी नज़रें गड़ी हैं और सत्ता में बैठे लोग लड़वाकर, झगड़े करवाकर माहौल ख़राब कर रहे हैं। तो बहरहाल ये तो सब आपने देखा पॉलिटिकल है, और यहाँ पे जो भी राजनीतिक पार्टी हैं वो अपनी वोट बैंक बटोरने की कोशिश करती हैं, हिंदुत्व पर वोट मांगे जाते हैं, और कहा जाता है कि दूसरी पार्टियां अपीज़ करती हैं। तो अगर आप आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों का अपीज़मेंट करती है, तो अरे आप भी तो हिंदुओं का अपीज़मेंट कर रहे हैं। तो ये हिंदू अपीज़मेंट कब तक चलेगा? ये भी एक बड़ी बात है कि अगर धारा 144 लगाई है, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और सख्ती से अमल होना चाहिए। अगर हिंसा होती है तो इसकी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस की होगी और उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी। वो भाग नहीं सकते अपने
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से गृह मंत्री हरियाणा के, मुख्यमंत्री हरियाणा के और हरियाणा के डीजीपी, ये 3 बड़े ओहदे मैंने आपको बताए, क्योंकि इनके ऊपर सभी की नज़र रहेगी। और मैं समझता हूँ कि सरकार बहुत सख्त होगी, किसी भी उपद्रवी से, माहौल ख़राब करने वाले लोगों से, उन्मादियों से सख्ती से निपटेगी। हमारे देश में शांति हो, सौहार्द हो, एकता और अखंडता हो, ऐसे प्रयास सबको करने चाहिए। धर्म सबके लिए ज़रूरी है, मज़हब सबके लिए ज़रूरी है। एक दूसरे के मज़हब, धर्म का सम्मान करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।